हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अब मैं उस आदेश की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जिसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हमने आपको इस वजह से होल्ड कर रखा है। पहले तो आप लोग इस आदेश को पूरा पढ़िएगा और यह प्रूफ के साथ निकाल के भी आपको ले जाना है, क्योंकि इसमें जो बात हुई है वो स्टेट रोस्टर की भी हुई है और देखिए यहाँ पर किस पोस्ट की भी बात हुई है। इसमें क्या है, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक में दिनांक 27 मार्च 2023 को पारित अंतरिम आदेश के पालन के संबंध में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। चूंकि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर विभागों को सूचित किया जा चुका है, अतः महाधिवक्ता के परामर्श अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक विभाग को निम्नानुसार परामर्श दिए जाते हैं। अब देखिए क्या परामर्श दिया गया, यहाँ पे समझिएगा। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विभागों को प्रदाय की गई चयन सूची में से 87% रिक्त पद, जिसमें से 16% आपके अनुसूचित जाति के होंगे, 20% अनुसूचित जनजाति के होंगे, 14% अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 आर्थिक यानी कि प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 27% अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शामिल होंगे पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। ठीक है, अब शेष 13% पदों पर नियुक्त के लिए 2 पृथक पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें से एक में अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के शेष 13% बच्चे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनके नाम चयन उपरांत कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए थे, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 27% के स्थान पर 14% करने के कारण शेष रह गए हैं। प्रथम सूची में शेष रहे 13% अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर दूसरी सूची अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची से मेरिट क्रम में बनाई जाए। तो देखिए मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि देखिए जब स्टेट रोस्टर लगता है, क्योंकि वहां लगता है आपका जिला रोस्टर वर्ग 3 में, तो वहां पर स्टेट रोस्टर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन देखिए स्टेट रोस्टर को भी आपको समझना है कि अगर स्टेट रोस्टर लगता है तो किस तरह से आप लोगों को 13% होल्ड किया जाता है। जब 13% होल्ड किया जाता है तो आपको रिजर्वेशन इस हिसाब से दिया जाता है, 27 यूआर में भी जाएगा, ठीक है, और 27 आपका किस में जाता है, यहाँ पर पहुंचेगा जब ओबीसी को 27 दिया जाता है। अगर ओबीसी को 14 दिया जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर इनका कितना चला जाता है, 40% जनरल की सीटें में पहुंच जाती है, यानी कि अनारक्षित सीटें पहुंच जाती हैं 40%, जब ओबीसी को 14 दिया जाता है। तो होल्ड कैसा करना होता है, क्योंकि 13% आपने इनकी होल्ड की, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी 40% रिजर्व में नहीं रखी जाएंगी, उसको भी 27% पे रखा जाएगा और ओबीसी को 14% पे रखा जाएगा। तो ये सिस्टम भी आपका इन्होंने लागू नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज लागू करी है कि ओबीसी को 14% नहीं देना। बाकी के पदों में क्या हो रहा है, क्योंकि जिला रोस्टर है तो सबका रिजर्वेशन ऊपर नीचे है, समझिएगा बात, क्योंकि उसमें जिला रोस्टर लगा हुआ है वर्ग 3 में, तो सभी के जो रिजर्वेशन टोटल पहुंच रहा है सबका ऊपर नीचे हो रहा है। जितना स्टेट रोस्टर है उतना किसी को नहीं मिल रहा, किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है। अब जैसे ओबीसी की बात करें तो लगभग 23% कुछ रिजर्वेशन टोटल अगर काउंट करें, जिले रोस्टर में जिला वाइज रिजर्वेशन मिलता है, ना कि टोटल रिजर्वेशन मिलता है कि आपकी सीटों का इतना दे दिया गया, तो उसमें कोई होल्ड का सिस्टम ही नहीं है जिन्होंने इस बेस पे होल्ड करने की बात कही है। और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो फिर पूरा करिए, तो ये भी इन्होंने नहीं किया है कि जनरल की सीटें भी आपकी रुकेंगी उधर पर और इसकी भी सीटें होल्ड होंगी, ना कि सिर्फ ओबीसी की होल्ड की जाएंगी। मतलब यूआर को जितनी मिली उतनी ही दे दी, क्योंकि जिला रोस्टर उसमें लगा है, तो आप स्टेट रोस्टर पे आ ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आपने ये रूल भी फॉलो किया है तो भी पूरी तरह नहीं किया, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट रोस्टर में अगर यूआर के पास 40 चली जाती हैं और 27 आपकी आ जाती हैं, वो सॉरी 14 आ जाती हैं आपकी किसके पास, ओबीसी के, अगर 14 ओबीसी को दिया जाता है तो 13% सीटें होल्ड की जाती हैं।
ना कि ओबीसी होल्ड किया जाता है। आप समझिएगा, 2 लिस्ट तैयार की जाती हैं, उसमें आपके 13 पर यहाँ पर 27% पर नियुक्ति दी जाएगी जनरल को, बाकी 13% जो सीटें होंगी उनको 2 जगह भी भाई, एक तो लिस्ट बनेगी आपकी ओबीसी की और एक बनेगी यूआर कैटेगरी की, ओपन की। तो इसमें भी ऐसा नहीं हुआ है, यूआर को जितना था उतना ही दिया गया। अब कितना दिया गया वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप उसमें स्टेट रोस्टर लगा ही नहीं सकते, और अगर आपने लगाया है तो फिर चाहे जिसको जितना मिला हो आप दोनों की सीटें होल्ड करिए उतनी। तो ये रूल ना सिर्फ ओबीसी के लिए है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एकजुट हो जाएं और कोशिश करें, डीपीआई से जवाब मांगे, अगर वहां से जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में एक ही चीज बचती है कि आपको कोर्ट केस करना होगा, आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन इन सब चीजों से नहीं कुछ होने वाला, मैं अभी बता रहा हूं। तो धरना ये सब करने की सोचना भी मत, आपको अपना पक्ष रखना है, आपको प्रूफ मांगना है टीपीआई से कि आप किस बेस पे होल्ड किए हो, आप हमें आदेश दिखा दीजिए, बस बात खत्म हो जाती है यहीं पर। नहीं तो आप हमें समझाइए किस बेस पे किया है। अब आपने खुद नोटिफिकेशन में देखिए, ये लोग खुद नोटिफिकेशन में शुरू से लेकर के अंत तक, ये जिला कैडर की पोस्ट है, इसमें जिला रोस्टर लगेगा। जब जिला रोस्टर लगेगा तो आपने स्टेट रोस्टर के अकॉर्डिंग आपने 13% कैसे होल्ड कर दिया? और अगर आपने होल्ड भी किया है तो आपके स्टेट रोस्टर की भी रूल एक भी फॉलो नहीं हो रहा है, ना 27% मिल रहा है। अब आप कह रहे हो कि चाहे आपको जितना भी मिले 14% बस दिया जाएगा, तो ये सिर्फ ओबीसी के साथ क्यों हो रहा है कि आप सिर्फ उनको ही होल्ड कर पा रहे हैं? सिर्फ उनको ही होल्ड करने का क्या मतलब है? क्योंकि जिला रोस्टर में सभी का रिजर्वेशन ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन ही दिया गया है आपको जिला के हिसाब से, ठीक है? तो ये रूल भी फॉलो नहीं हुए हैं, और ये जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका है उपयंत्री के लिए, ठीक है? देखिए मैं वो पॉइंट भी आपको आई थिंक दिखाता हूं कि कहां पर दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि किस पोस्ट के लिए अलाउ किया गया था। देखिएगा, समझिएगा पूरा। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित कर दिनांक 10 फरवरी 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाकर दिनांक 3 मार्च 2023 से विभागों को उपलब्ध कराया गया। तो ये मैटर ही किस लिए था? ये जो आदेश भी है ना, ये सब इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए जो आया था, तो आपने उसके हिसाब से कैसे लगा दिया? अब इतना सा लॉजिक पूरी दुनिया लगा सकती है कि जिसमें जिला रोस्टर लागू है तो उसमें जिला ही लगाओगे ना, आप स्टेट रोस्टर कैसे लगा दोगे? और स्टेट रोस्टर लगाओगे भी अगर, तो आप अपने नोटिफिकेशन से लेकर के हर जगह पर आपको देना चाहिए। एक और पॉइंट बताता हूं आप लोगों को, जब इन्होंने स्कूल चॉइस फिलिंग करवाया था तो उसके पहले एक स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए एक आदेश दिया था, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि आपको सभी स्कूल चॉइस करने हैं, अगर आप स्कूल चॉइस नहीं करते हैं तो आपका लॉक नहीं होगा, और अगर आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं भी करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कहीं पर भी नियुक्ति आदेश दे देगी। तो इसका मतलब वहां तक इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, जब तक जिला मिल गया है, सब कुछ मिल गया, वहां तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि ओबीसी को होल्ड करना है, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो चॉइस फिलिंग नहीं भी करेंगे ना उनको अपने हिसाब से नियुक्ति आदेश दे दिए जाएंगे। तो फिर एकदम से आप लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि ओबीसी को होल्ड कर दो? इनके पास कोई भी पॉइंट नहीं है, ये सब पॉइंटलेस चल रहे हैं, ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर ये लोग अच्छे से बताते हैं तो ये खुद अपनी बातों में फंसेंगे। बस आप लोगों को नहीं जाना है इधर उधर की स्टेट रोस्टर लगा तो 13% क्या, ये सब नहीं। ये जिला कैडर की पोस्ट है, आपने नोटिफिकेशन से लेकर के अभी तक आपने जो रोस्टर जारी किया वो भी जिला रोस्टर जारी किया, तो आपने जिला रोस्टर के हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर हमें क्यों नहीं दिए? बात खत्म। अगर कहीं से ये आदेश आया कि आप वर्ग 3 के कैंडिडेट को 13% ओबीसी को होल्ड करिए तो आदेश दिखाइए, समान प्रशासन विभाग का आया तो भी हमें आदेश दिखाइए, मतलब किस आदेश के अकॉर्डिंग आपने होल्ड कर दिया? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपका तानाशाही रवैया है कि जो हमें करना है करना है, कोई रूल नहीं होता इस चीज का, है ना? कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस हमने कर दिया ऊपर से। अरे आदेश अगर ऊपर से आया था तो आप उस आदेश की कॉपी दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है कि हमें जो करना है करना है,
ओबीसी को होल्ड करना है तो करना है, कोई कारण नहीं देना है मतलब नहीं देना है। तो ये एकदम तानाशाही वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा सब लोग। अब आप सोचिए चुनाव का टाइम है, इसके बाद भी ओबीसी के साथ ये लोग ये कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। और इसकी भी कॉपी आप लोगों को निकलवा लेनी है कि इसमें स्टेट रोस्टर की, और पूरा रोस्टर आप चेक करिए ना। फिर जो रूल बताए गए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हम स्टेट रोस्टर लगाते हैं, जब ये कह देते कि नहीं हमने स्टेट ही लगा दिया, तो स्टेट जैसा रोस्टर आप पदों का भी विभाजन करिए उस हिसाब से, सिर्फ ओबीसी के लिए क्यों? अगर इन्होंने स्टेट जैसे बात करते हैं कि स्टेट रोस्टर लगा दिया है, उसी के हिसाब से हमने रोका है, तो भैया जो आपने जिला रोस्टर जारी किया है उसको पूरा स्टेट रोस्टर के हिसाब से बदलिए पहले, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, फिर इसके बाद होल्ड करिए। तो वो भी सिस्टम नहीं है। और इसमें जो आप लोगों को रूल दिया गया है, देखिए कि किस हिसाब से आपको ये रिजर्वेशन देना है। पहली बात तो 87% पे आपको नियुक्तियां देनी है, 13% आपको 2 लिस्ट बनानी है, और 27 ओबीसी, अगर 14 ओबीसी पहुंचता तो जनरल के लिए 27 पहुंचेंगी सीटें, उस हिसाब से रहेगा। वो भी आपने नहीं किया हुआ है। और ये पूरे जो रूल दिए हुए हैं किस हिसाब से आपको लेना है, इनको भी आपने फॉलो नहीं किया। ये पूरा आदेश है, इसकी कॉपी भी निकाल ले। तो प्रूफ तो इतने सारे हैं, बस अगर आप लोग भटक गए तो फिर समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास एक ही प्लस पॉइंट है, नहीं वो आपको ही उलझा देंगे आपकी ही बातों में। आप बाकी कोई पॉइंट लेके ना जाएं, सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ये जिला कैडर का पोस्ट है। और ये हम नहीं कह रहे, आपने नोटिफिकेशन में बताया है कि ये जिला कैडर का पोस्ट है, और आपका जो इसमें पद होंगे वो जिला रोस्टर के हिसाब से दिए जाएंगे। और आपने जो रोस्टर जारी किया वो जिला रोस्टर ही जारी किया। आपने विथ परसेंटेज के लिखा हुआ है कि कितनी परसेंट कहाँ पर किस जिले में किसको सीटें मिली। और आप जो राजपत्र में जो सामान्य शासन विभाग द्वारा जिला रोस्टर जारी हुआ है वो और आपका रोस्टर को सेम मिल रहा है, जिस जिले में जितना रिजर्वेशन है उतना ही आपने दिया है। तो सिर्फ ओबीसी के साथ अन्याय क्यों, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, बस अच्छे से रखनी आनी चाहिए तो हो जाएगा काम। अलग अलग नहीं बोलना है, 3-4 लोग पूरा मैटर को पहले समझिएगा कि हमें ये बोलना है, ये हमारा पॉइंट है। इसके अलावा वहां पर किसी और चीज में शामिल मत हो जाना, वरना आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आदेशों की कॉपी भी लेके पहुंचना है। अब कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा